नेक्स्ट हम देख रहे हैं रीनल ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, रीनल ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, तो रीनल ऑटो रेगुलेशन क्या है? ठीक है, व्हाट इज रीनल ऑटो रेगुलेशन? ठीक है, तो कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ नेफ्रॉन, एबिलिटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, किसी भी नेफ्रॉन का एबिलिटी टू एडजस्ट द ब्लड फ्लो, adjust ability of nephron to adjust their blood flow and GFR, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? रीनल ऑटो रेगुलेशन। ठीक है क्या? व्हाट इज रीनल ऑटो रेगुलेशन? तो इसको कहेंगे क्या? रीनल ऑटो रेगुलेशन है क्या? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जनरली हम देखे थे ना कि ब्लड अगर बीपी बढ़ता है, ठीक है, हमने देखा था कि अगर बीपी घटता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर घटता है तो क्या होता है? तो देखते हैं कि रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, रास, और रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, रेनिन निकलता है और वो बीपी को बढ़ाता है। ठीक है, अगर बीपी कम है तो रेनिन निकल रहा है, बीपी को बढ़ा रहा है, ठीक है, नॉर्मल कर रहा है। लेकिन अगर बीपी बहुत ज्यादा हो गया तो क्या करता था? हार्ट के एट्रियम से क्या निकलता था? हार्ट के एट्रियम से निकलता था, ऑरिकल से क्या? एएनएफ निकलता था, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, 28 अमीनो एसिड्स का, वो निकलता था और वो क्या करता था? वैसो डायलेशन करता था, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता था और ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया था बीपी उसको कम कर देता था। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो रेनिन बढ़ा रहा है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता था तो क्या कर रहा था? बहुत ज्यादा हो रहा था तो एएनएफ उसको घटा रहा था, ठीक है, अपने मेथड से। ठीक है, लेकिन ये तो हमेशा ब्लड प्रेशर कम बेसी होते रहता, तो हमेशा ऐसा थोड़े कि रेनिन निकलेगा एएनएफ काम करेगा, हमेशा नहीं। एक किडनी का एक नॉर्मल अपना भी है कि बिना, यहां क्या लिखे हैं? विदाउट एनी, क्या लिखे हैं? विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, बिना एक्सटर्नल कंट्रोल के भी ये अपने आप भी कंट्रोल कर लेता है। बीपी थोड़ा मोड़ा कम है, ज्यादा कर रहा है तो ये खुद कर लेता है, तो इसको कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? रीनल ऑटो रेगुलेशन, इसी को कहेंगे। दिस इज नोन एज रीनल ऑटो रेगुलेशन। तो रीनल ऑटो रेगुलेशन क्या हुआ? इट इज द एबिलिटी ऑफ नेफ्रॉन टू एडजस्ट देयर क्या? ब्लड फ्लो एंड जीएफआर विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, बिना एक्सटर्नल कंट्रोल के ये कर सकते हैं। रेनिन का भी मदद नहीं है, एएनएफ का भी नहीं है, अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर अपने आप कैसे करते हैं? तो ये देखेंगे, दिस इज नोन एज रीनल ऑटो रेगुलेशन। और ये जो अपने आप करते हैं ना, इसको हम कहते हैं कौन सा? इसको मायोजेनिक मैकेनिज्म। इट इज डन बाई, कह सकते हैं कि इट इज डन बाई मायोजेनिक मैकेनिज्म। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज डन बाई मायोजेनिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये मायोजेनिक मैकेनिज्म से ये करते हैं। ठीक है, तो मायोजेनिक मैकेनिज्म है, क्या है मायोजेनिक? तो नाम से लग रहा है मायोजेनिक, मतलब क्या हुआ? मसल्स इन्वॉल्व है इसमें। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। मतलब इसमें क्या है? मायोजेनिक है, मतलब कि इसमें मसल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। होता क्या है कि एफरेंट आर्टेरियल, याद ये कि अगर सपोज करिए ब्लड आ रहा है, कहां पर आ रहा है? एफरेंट आर्टेरियल में ना। एफरेंट आर्टेरियल में क्या होता है? ब्लड आ रहा है, तो क्या हो गया? ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा किसमें? कह सकते हैं एफरेंट आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, उसमें तो लिख सकते हैं कि आर्टेरियल में प्रेशर बढ़ा है। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, एक डायग्राम से बताते हैं। यहां ये देखिए, एक डायग्राम से हम बता रहे हैं। ये देखिए, ठीक है,
ये है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ये देखिए बोमेन्स कैप्सूल है ना, इसमें क्या जा रहा है, ये जो जा रहा है दिस इज क्या, दिस इज कह सकते हैं ये एफरेंट आर्टेरियल है। क्या है? एफरेंट, AFFARENT, एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। और ये क्या है? इफरेंट आर्टेरियल है, EFFERENT, इफरेंट आर्टेरियल है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एफरेंट आर्टेरियल और इफरेंट आर्टेरियल, तो यहां से ब्लड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है इस तरह, और ये ग्लोमेरुलस से होके ऐसे निकल रहा है, यही ना। अब हुआ क्या कि यहां पर एफरेंट आर्टेरियल में हुआ क्या, यहां पर बीपी क्या है, बीपी बढ़ गया है, ठीक है। किसका बीपी? मतलब आप ऐसे कह सकते हैं एफरेंट आर्टेरियल में क्या हो गया है, यहां पर लिख रहे हैं एफरेंट आर्टेरियल में क्या हो गया है, प्रेशर बढ़ गया है। तो यहां पर लिख रहे हैं थोड़ा सा यहां से ऐसे लिखते हैं एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियल प्रेशर, यहां पर लिख देते हैं प्रेशर, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियल में प्रेशर क्या हो गया है, ये बढ़ गया है, ठीक है। तो ये देखिए एफरेंट आर्टेरियल में प्रेशर हम यहां बढ़ा दिए, बढ़ गया है। तो एफरेंट आर्टेरियल में प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये तो हमेशा बढ़ रहा है घट रहा है ना। तो एफरेंट आर्टेरियल में प्रेशर बढ़ गया है तो ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा। तो यहां पर देखिए होता क्या है कि जैसे ही प्रेशर बढ़ा, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला है ना, यहां पर देख रहे हैं ये कौन सा है, एफरेंट आर्टेरियल है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख रहे हैं, इसका स्मूथ मसल्स है ना एफरेंट आर्टेरियल, इस स्मूथ मसल्स को थोड़ा सा बड़ा करके हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो बड़ा करके देखते हैं, तो यहां देखिए ध्यान से, ये देखिए इस तरह से स्मूथ मसल्स को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर होते क्या है एक्चुअली में, यहां पर बहुत सारे सोडियम चैनल्स होते हैं, क्या होते हैं इसमें, स्मूथ मसल्स है ना, ये सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या भरा हुआ है, मालूम है आपको, कैल्शियम भरा हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या है, बहुत सारे कैल्शियम चैनल्स है निकलने के लिए, ठीक है, इस तरह के। तो हुआ क्या कि जैसे ही एफरेंट आर्टेरियल में क्या हुआ, एफरेंट आर्टेरियल में जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही बीपी बढ़ा, ठीक है, बढ़ा, उस समय क्या हो गया, ये जो एफरेंट आर्टेरियल में क्या है, स्मूथ मसल्स है ना, स्मूथ मसल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियल, उसमें स्ट्रेचिंग होगा, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रेचिंग। तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्या हुआ अगला स्टेप, एक मिनट, यहां पर स्ट्रेचिंग हुआ। तो दूसरा क्या हुआ, स्ट्रेचिंग, STRETCHING, स्ट्रेचिंग ऑफ क्या, ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ किसका, स्मूथ मसल्स, किसका, ऑफ एफरेंट आर्टेरियल, ऑफ एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियल में जो स्मूथ मसल्स था उसका क्या हुआ, उसका स्ट्रेचिंग हुआ ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियल में प्रेशर जैसे ही बढ़ा, होता क्या है, स्मूथ मसल्स जो यहाँ के स्ट्रेच करेंगे। अब स्ट्रेच कैसे करते हैं क्या, तो जैसे ही यहाँ पर बीपी बढ़ा ना, बीपी बढ़ा, तो ये क्या होता है, ये देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर देखिए, जितने भी, ये कौन सा चैनल है अभी बताए थे ना, ये कौन सा चैनल है, ये सोडियम चैनल्स है। कौन सा चैनल है ये सोडियम चैनल्स। तो इस सोडियम चैनल से क्या हो गया, ढेर सारा सोडियम अंदर एंटर करने लगेगा। स्मूथ मसल्स है, ये क्या है, दिस इज स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स दिखा रहे हैं, ठीक है, ऑफ एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। तो जैसे ही ये हुआ कि इसमें क्या हो गया, सोडियम चैनल्स वगैरह क्या हो गया, खुल गए, एक्टिवेट हुआ और खुल गया, और ये क्या करेगा, सोडियम सब क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेगा कि अब तुम क्या निकालो, अब ढेर सारा क्या निकालने लगो, कैल्शियम निकालने लगो। तो ये ढेर सारा क्या निकाल देगा, ये कैल्शियम निकालने लगेगा स्मूथ मसल्स में। और आपको मालूम है ढेर सारा कैल्शियम निकलेगा तो क्या हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो इसका स्मूथ मसल्स क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा मसल्स निकल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो गया, स्ट्रेचिंग होगा ना। तो ये देखिए क्या लिखे हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ किसका, एफरेंट आर्टेरियल हुआ ना। तो ये जैसे ही ये वाला स्ट्रेच किया, क्या हुआ, कह सकते हैं अगला स्टेप कह सकते हैं क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ, सोडियम आयंस एंटर किए, स्ट्रेचिंग हुआ, और ये क्या होगा, ढेर सारा कैल्शियम निकाला, और कैल्शियम क्या करेगा, ये वैसो
क्या करेगा, वैसो डायलेशन करेगा कि कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहां पर ध्यान देना है आपको, पहले लिख देते हैं यहां पर क्या हुआ, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किससे, तो रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कहां, तो कैल्शियम आयन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको क्या कहते हैं, ये सार्को, इस मसल्स में जो होता है उसको हम एक टर्म यूज करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कह के, क्या कहते हैं इसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो इससे रिलीज हो रहा है। अब देखिए जैसे रिलीज हुआ, कहा गया, रिलीज हुआ कैल्शियम, अब ये क्या हो गया, ठीक है, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ कौन है, एफरेंट आर्टेरियल है। ठीक है, अब ये बताइए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा कि वैसो डायलेटर होगा, इसका स्ट्रेचिंग हो रहा है ना, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या कर देगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। तो यहां देखिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो एफरेंट आर्टेरियोल का ये क्या कर दिया, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया तो क्या हुआ, अब जो आ रहा था ब्लड का फ्लो, फिल्टरेट का फ्लो, जो भी ब्लड का फ्लो, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ना, तो इसको कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो। तो आरबीएफ कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो, ये कम हो गया। और जैसे ही ये कम हो गया क्या हुआ, जीएफआर ऑटोमेटिकली कम हो गया, जीएफआर कम हो गया। और फिल्टरेशन हमको क्योंकि ज्यादा आ रहा था ना ब्लड, अब देखिए ब्लड प्रेशर ज्यादा था। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या था, ज्यादा था, तो ज्यादा था तो क्या होगा, ज्यादा था तो इसको हमको क्या करना है, जीएफआर ज्यादा होगा ना, तो जीएफआर हमको कम करना है, तो देखिए कम हो गया इस तरह।